हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए पीकेबी मान के घटते क्रम में। तो यहाँ पे हमें दिया गया है इथाइल एमीन, एन मिथाइल एनिलीन, डाई डाई इथाइल एमीन और यहाँ पर एनिलीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर समझिए, पहले तो हम ये देखेंगे पीकेबी क्या है। तो पीकेबी जिसका ज्यादा होगा, पीकेबी ज्यादा होगा तो केबी कम होगा, केबी उसका कम होगा, यानी कि वो अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय, अधिक अम्लीय होगा। यदि केबी कम है और पीकेबी ज्यादा है तो अधिक अम्लीय होगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करें एमिनो के क्षारीय क्रम की, तो देखिए एमीन क्षारीय कब होते हैं। यहाँ पर यदि बात करें RNH2 की, तो RNH2 में नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर। अब बच्चों ये क्या करता है कि यहाँ पर यदि कोई H+ है तो ये अपने लोन पेयर इसको देता है और H+ ग्रहण करता है, तो यहाँ पे प्राप्त होता है RNH3+, यहाँ पर प्राप्त होता है RNH3+। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जब एमीन यहाँ पर लोन पेयर को दान करे यानी इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर H+ को ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर उनकी क्षारीयता होगी। तो देखिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर यहाँ पर हम कह सकते हैं H+ ग्रहण करने की क्षमता, H+ ग्रहण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पे बच्चों जो क्षारीयता होगी, क्षारकता उतनी, क्षारकता उतनी ज्यादा होगी, क्षारकता उतनी ही ज्यादा होगी यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले जो हमें दिया गया है इथाइल एमीन की। तो देखिए हम पहले तो इनको सबको यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे हमें दिया गया है इथाइल एमीन, जो कि यहाँ पर C2H5NH2 होता है, यानी कि ये नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये H2, इस पर दो लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन है। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर C6H5, यानी कि इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यह हमारे पास में बेंजीन रिंग होगी, इस पे यहाँ पर NH लगा हुआ है, और ये CH3 से N मिथाइल एनिलीन भी कहा जाता है। उसके पश्चात बच्चों अगला यहाँ पर दिया गया है डाई इथाइल एमीन, यहाँ पर डाई इथाइल एमीन दिया गया है, तो ये हमारे पास में डाई इथाइल एमीन होगा। और बच्चों यहाँ पे जो अगला दिया गया है, हमें दिया गया है एनिलीन, यहाँ पर ये हमें दिया गया है एनिलीन, एनिलीन ही हमें दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, बात करें प्रश्न में, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे पहले तो यहाँ पर रेजोनेंस में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, और यहाँ से जो CH3 है इसका यहाँ पर +I प्रभाव लग रहा है, यहाँ पर इसका +I प्रभाव लग रहा है। वही बच्चों बात करें, हम इन्हें ABC नाम दे दें, ये हमारे पास में A होगा, ये हमारे पास में B होगा, ये हमारे पास में C होगा, और ये हमारे पास में D होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखें, यदि हम बात करें सी में, तो यहाँ पर लोन पेयर है, और बच्चों यहाँ पर जो C2H5 का पावर है यहाँ पर +I पावर है, और यहाँ पर भी C2H5 का +I पावर है, +I पावर है। वहीं बच्चों यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर जो C2H5 है इसका भी +I पावर है। अब बच्चों यहाँ पर जो एनिलीन है, एनिलीन में क्या होगा, यहाँ पर जो लोन पेयर है ये यहाँ पर रेजोनेंस में होगा, लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में होगा। और बच्चों यदि लोन पेयर रेजोनेंस में होगा तो ये लोन पेयर को दान नहीं कर पाएगा, और हमने पहले ही यहाँ पर मुख्य उदाहरण में लिखा है कि यहाँ पर लोन पेयर दान करने की जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ही ज्यादा उसकी क्षारीय क्षमता होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो लोन पेयर यहाँ पर दान कर पाएगा वो यहाँ पर डाइथाइल एमीन होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में यहाँ पर +I है इथाइल के पास में, जिससे यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी, ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं, यदि हम केबी की बात करें पहले, केबी यानी यहाँ पर केबी को हम कहते हैं क्षारकता, केबी को यहाँ पर हम कहते हैं क्षारकता। तो बच्चों क्षारकता की बात करें तो क्षारकता सबसे अधिक यहाँ पर सी की होगी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों +I यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं, और +I ग्रुप के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, इससे इसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो इसका क्षारीयता जो होगी वो सबसे अधिक यहाँ पर होगी।
उसके पश्चात बच्चों बात करें तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बी है इसमें प्लस आई इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन CH3 का प्लस आई इफेक्ट कम होता है C2H5 से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अगला हमारे पास में क्षारीयता होगी वो यहाँ पर C2H5 की होगी, C2H5 की होगी। उसके बाद में बच्चों देखिए अब बी और डी की बात करें तो डी और बी दोनों में यहाँ पर लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन बच्चों यदि बी में हम देखें तो यहाँ पर हमें एक समूह तो दिख रहा है प्लस आई वाला। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एनिलीन से तो कम अम्लीय होगा नहीं, एनिलीन से ये अधिक क्षारीय होगा। यदि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन इधर लोन पेयर को दान करने की क्षमता को बढ़ाएगा, यानी रेजोनेंस में थोड़ा कम होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लस आई प्रभाव के कारण इसका जो यहाँ पर क्षारीयता होगी वो एनिलीन से तो ज्यादा होगी, लेकिन बाकी ए और सी से यहाँ पर ये कम होगी, यानी कि इसके बाद हम लिखेंगे बी। और बच्चों जो एनिलीन है इसके जो इलेक्ट्रॉन है प्योरली यहाँ पर रेजोनेंस में जा रहे हैं, प्योरली रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे दान ही नहीं कर पाएगा, तो इसकी जो यहाँ पर क्षारीय क्षमता होगी वो बिल्कुल कम होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने केबी का क्रम लिखा और हमने यहाँ पर मुख्य उदाहरण हम देखा था कि जिसका केबी सबसे कम होगा उसका पीकेबी सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी आधार पर हम लिख सकते हैं, यदि पीकेबी क्रम की बात करें पीकेबी तो यहाँ पर ये होगा सबसे अधिक पीकेबी किसका होगा, जिसका केबी सबसे कम है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे डी, डी का पीकेबी सबसे अधिक होगा। उसके पश्चात बच्चों बी का पीकेबी, उसके बाद में यहाँ पर ए, और सबसे कम जो पीकेबी होगा यानी कि जो सबसे अधिक क्षारीय होगा वो यहाँ पर सी होगा। तो यहाँ पर हम लिख दें कि जो पीकेबी जिसका अधिक होगा उसका केबी कम होगा, यानी कि अधिक अम्लीय, और यहाँ पर ये कम क्षारीय, कम क्षारीय। तो हमने पहले ही कहा है कि जिसका पीकेबी अधिक होगा वो कम क्षारीय होगा, यानी कि डी कम क्षारीय है तो इसका पीकेबी सबसे अधिक है। तो यहाँ पर डी का अर्थ क्या हुआ, एनिलीन, डी का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ, एनिलीन। बी यानी कि यहाँ पर एन मिथाइल एनिलीन, और इसके पश्चात ए, यहाँ पर हमारे पास में इथाइल एमीन है, और सी हमारे पास में यहाँ पे डाइथाइल एमीन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।